मेरी बाकी की बहनों से ज्यादा पापा और माँ से ज्यादा प्यार करते थे। मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे, बल्कि मेरी बाकी की बहनों के ऊपर वो काफी पाबंदी लगाकर रखते थे। उन्हें हर बात पर यही कहते थे कि जमाना बहुत ज्यादा खराब है, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, इसके अलावा ज्यादा बाहर मत घूमा करो। लेकिन इसी बीच मुझे कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। मैं देर रात को घर आती थी तो भी मुझे कुछ नहीं कहते थे, बस यही कह देते थे कि तुम तो हमारे बेटों की जैसी हो। इस बात से अक्सर मेरी बहनें बहुत चिढ़ जाया करती थी। वह गुस्से में पापा और माँ से बोल दिया करती थी कि हमने कौन सा आपको बदनाम कर दिया है जो आप हम लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाते हो, और इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाते हो क्या? अनीता कोई मेडल लेकर आई है जो इस वजह से आप हम तो सबके अंदर भेदभाव करते हो? लेकिन पापा के गुस्से के आगे वह कुछ ज्यादा नहीं बोल पाती थी। जब कभी वह मुद्दा उठाती थी तो पापा उनकी तरफ आंखें निकालकर उन्हें चुप करवा दिया करते थे। ये बात तो मुझे भी काफी अजीब लगती थी कि पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते और मेरी बाकी की बहनों के ऊपर इतनी पाबंदियां लगाकर रखते हैं। यहां तक कि उनकी शादी भी छोटी छोटी उम्र में ही तय कर दी थी। मेरी उम्र तो शादी की हो गई थी, लेकिन अभी तक माँ और पापा का कोई ख्याल नहीं था कि वह मेरी शादी कर दे। उन लोगों का तो बस यही कहना था कि तू नौकरी कर, अपनी पढ़ाई कर और घूम, फिर जब तू पूरी तरह से जिंदगी की ऐश ले ले, उसके बाद बोल देना हम तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन मेरी बहनें तो आगे पढ़ना चाहती थीं, लेकिन फिर भी माँ पापा ने उनकी नहीं सुनी और उनकी छोटी छोटी उम्र में शादी करके उन्हें अपने घर भेज दिया। ये बातें मुझे काफी अजीब लगती थी और मैं माँ पापा से इस बारे में काफी सवाल भी करती थी। लेकिन उन लोगों का हर बार यही जवाब होता था कि तुम इस इन सब जमीनों में मत पड़, तुझे बस अपनी जिंदगी से मतलब होना चाहिए। खैर, मुझे माँ पापा ने अपनी खुली छूट दे रखी थी। इसके बावजूद भी मैंने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया था और ना ही उनकी इज्जत को आशा ने दी थी। लेकिन बहनों के साथ होते हुए भेदभाव को मैं काफी कुछ सेंड कर रही थी। मेरे मन में होता था कि मैं माँ पापा से बात करूं, लेकिन उसी बीच मेरे मन के अंदर यह डर हो जाता था कि अगर मैंने माँ पापा से इस बारे में कुछ ज्यादा बहसबाजी की तो कहीं मेरी भी आजादी वो लोग छीन ना ले। इसीलिए मैं चुप रह जाती थी। दरअसल मेरा नाम अनीता है। खुशी से मेरे पैर जमीन पर नहीं थे, क्योंकि आज मेरी शादी होने जा रही थी और एक ऐसे इंसान के साथ होने जा रही थी जिसे मैं पसंद करती थी, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। मैं अपने ऑफिस में काम करने वाले सुरेश नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। सुरेश और मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैंने नौकरी पर जाना शुरू किया था। नौकरी करने का मुझे बहुत शौक था, इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा से कहा था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। हम सिर्फ 4 बहनें थीं। मेरे घर में सभी की शादी हो चुकी थी और सब लोग अपनी अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे भी किसी चीज के लिए नहीं तरसाया था, हमेशा मुझे बहुत खुश रखा था। मेरे शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे जॉब करने की परमिशन दे दी थी। जब मैं जॉब करने के लिए गई तो मैंने देखा था कि वहां पर एक एम्प्लॉय काम करता था। उसका नाम सुरेश था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हम दोनों की सैलरी भी सेम थी, क्योंकि वह मुझसे 2 महीने पहले नौकरी ज्वाइन कर चुका था। मुझे वहां पर नौकरी करते हुए 3 महीने गुजर गए थे। हम दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे और चाहते भी थे। हम दोनों की शादी एक दूसरे के साथ हो। मैं सुरेश से शादी करने के लिए कहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर में अब मेरी ही शादी का नंबर है। सुरेश कहता था कि मेरे घर में मेरे अभी 2 भाई और पहले उनकी शादी हो जाए, उसके बाद अपनी शादी की बात करूंगा। अब हम दोनों बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन मैं ऑफिस से आकर बहुत रोने लगी थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया था कि उन्होंने मेरी एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दी है। जब उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा तो वह लोग परेशान हो गए और कहने लगे कि तुम किस बात के लिए रो रही हो। तो मैंने उनको पूरी बात बता दी थी, क्योंकि अब मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकती थी। वह मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी अवेंजमेंट करवा रहे थे। जब उनको पूरी बात पता चली तो मेरे पापा ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, अगर तुम अपनी मर्जी हमें पहले बता देती तो शायद हम तुम्हारा रिश्ता इस लड़के के साथ में करते। अच्छा ठीक है,
तुम हमें उस लड़के के बारे में बताओ जिसे तुम पसंद करती हो। मैंने सुरेश का फोटो अपने मम्मी पापा को दिखाया तो उनको सुरेश बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा था कि हम एक बार सुरेश से मिलना चाहते हैं। मैंने सुरेश से बात करके उससे कहा कि वह मेरे मामा पापा से मिल ले। सुरेश मेरे पापा और मम्मी से मिलने के लिए तैयार हो गया था। उसने मेरे पापा से मिलकर बात की थी कि वह अब भी मेरे बारे में अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता। सुरेश ने मिलकर और सुरेश के बारे में सब कुछ जानकर मेरे पापा खुश तो हुए थे, मगर मेरे पापा का कहना था कि अभी उसकी सैलरी बहुत कम है। हमें लगता है कि वह अपनी सैलरी से तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकता। मगर मैंने अपने पापा को भरोसा दिलाया था कि मैं सुरेश के साथ जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी। फिलहाल मेरा रिश्ता जहां पर मेरे पेरेंट्स ने लगाया था वहां से खत्म कर दिया था, और अब मैं खुश थी कि सुरेश के भाइयों की जैसे ही शादी हो जाएगी। वह अपने घर पर मेरे बारे में बात करेगा। जैसे तैसे 6 महीने गुजर गए थे और सुरेश ने जब अपने मम्मी पापा से मेरे बारे में बात की तो उन लोगों ने एक बड़ी ही अजीब बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमने तो तुम्हारे लिए पहले ही लड़की तलाश कर रख थी, मगर तुमने बताया नहीं था। सुरेश यह बात सुनकर आग बबूला हो गया था। वह अपने पेरेंट्स पर बरसने लगा और कहने लगा कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनीता से ही करूंगा। वह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। उसकी मम्मी कहने लगी कि वह लड़की तुम्हारे साथ नौकरी करती है, वह इस घर के गृहस्थी को अच्छी तरह से नहीं संभाल सकती, क्योंकि नौकरी करने वाली लड़कियां दिमाग हमेशा घर से बाहर ही रखती हैं। उसके अपनी मम्मी पापा का यकीन दिलाया कि मैं उसके घर को अच्छी तरह से संभाल लूंगी और उसके पेरेंट्स की भी सारी जिंदगी सेवा करूंगी। बड़ी मुश्किल से सुरेश के पेरेंट्स हम दोनों की शादी के लिए मान गए थे। सुरेश के दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर दूसरे घरों में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उन दोनों ने अपने कारोबार से अपने अपने अलग घर बनाए थे। सुरेश ही उस घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। इसीलिए उसकी मम्मी चाहती थी कि सुरेश की पत्नी ऐसी आए जो उन लोगों के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट कर ले। और जब सुरेश के दोनों भाइयों की शादी हुई थी तो यह बात पहले ही तय हो गई थी कि वह दोनों भाई शादी के 2 महीने बाद ही अपनी अपनी पत्नियों को लेकर दूसरे घर में चले जाएंगे। सुरेश के दोनों भाइयों का बिजनेस काफी अच्छा था, क्योंकि सुरेश मामूली सी नौकरी करता था। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं तो सुरेश से ही शादी करके रहूंगी। अब सुरेश के घर में सिर्फ उसके पेरेंट्स और उसकी छोटी बहन थी। कुछ दिनों बाद सुरेश की पूरी फैमिली हमारे घर पर मेरा रिश्ता लेकर आ गई थी। उसके घर के सभी लोगों को मैं बहुत पसंद आई थी। बस उसकी मम्मी को यही लगता था कि मैं नौकरी करने वाली लड़की उनके घर को अच्छे से नहीं संभाल सकूंगी। ये उनके गलत फहमी थी, क्योंकि हर नौकरी करने वाली लड़की गलत नहीं होती। फिलहाल आज मेरी शादी का दिन था। मैं बहुत खुश थी। राजीव सुरेश के साथ मेरी शादी होने जा रही थी। मैं उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी। बारात मैरिज हॉल पर आ गई थी और सारी रस्में पूरी होने के बाद मुझे विदा करके मेरे पति के साथ भेज दिया जा रहा था। मैं अपनी ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरी ननंद ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया था। मेरी दोनों जेठानियां भी वहां पर मौजूद थी। मेरी दोनों जेठानी यों को शादी के 2-3 दिन बाद ही अपने अपने घरों को वापस जाना था। वह लोग इस शादी से बहुत खुश थी। अगर मूड किसी का खराब था तो वह मेरी सास थी। न जाने उन्हें मुझसे क्या दिक्कत थी। मैंने अपने पति से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, तुम मम्मी पर ध्यान मत दो। उनको यही लगता है कि घर से बाहर निकलने वाली लड़कियों का कैरेक्टर ठीक नहीं होता। वह नौकरी करने के अलावा गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं जा। तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे तुम उनका दिल जीत लेना और वह ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि तुम इन घर में सबका दिल जीत लोगे। मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं सबका बहुत ख्याल रखूंगी। सुरेश के साथ मेरी शादी की पहली रात निकल चुकी थी। मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। मेरी सास तो मुझसे ज्यादा बातें करती नहीं थी, मगर ससुर बहुत अच्छे थे। मेरे ससुर को मेरे पति ने एक किराना स्टोर करवा दिया था और हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही वह बना हुआ था। मेरे ससुर मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझते थे। मेरी ननंद बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उसका नाम पिंकी था। पिंकी सिर्फ 19 साल की थी।
हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। मैंने अपने सास से कहा था कि वह घर का कोई काम ना किया करे, घर के सारे काम में ही किया करती थी। मेरे ससुर हमेशा मेरे सास से कहते थे कि देखो कितनी अच्छी है, उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को कितनी अच्छी तरीके से संभाल लिया है, तुम्हें तो अब सारा कोई काम भी नहीं करना पड़ता। मेरे साथ मेरे ऐसे बिहेवियर से खुश तो थी, मगर अपनी जुबान पर मेरी तारीफ चलाना नहीं चाहती थी। मेरी ननंद सारा दिन मेरे साथ काम में लगी रहती थी और हम मिल बैठकर घर के सारे काम कर लिया करते थे। मेरे पति ने जब देखा कि मेरे आने के बाद घर का माहौल बहुत खुशी भरा हो गया है, तो मेरे पति भी बहुत खुश होते थे। मेरी जिंदगी तो सुरेश के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी एक दोस्त थी नेहा, जो मेरी शादी पर भी नहीं आई थी और उसने मेरी बहुत तारीफ भी की थी। नेहा की अटैचमेंट हो चुकी थी, उसकी शादी में अभी समय था। नेहा का उसके भाई के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके पेरेंट्स बचपन में ही दुनिया से जा चुके थे। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही थी। पहले तो हम लोग जल्दी जल्दी एक दूसरे से मिल लिया करते थे। जब से मेरी शादी हुई थी, उससे मेरी मुलाकात नहीं होती थी। मैंने देखा कि एक दिन नेहा मेरे घर आई थी और उसके साथ उसका भाई भी आया था। मैंने उसको भी घर के अंदर बुला लिया था और वह मेरे पति के साथ बातें करने बैठ गया था, जबकि नेहा मेरे कमरे में बैठी हुई थी। उसी समय मेरे कमरे में मेरी ननंद आ गई और वह भी नेहा को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसने नेहा से बहुत अच्छी जान पहचान बना ली थी। मेरी दोस्त नेहा कहने लगी, तुम्हारी ननंद तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा कि हाँ, मेरी ननंद मेरे साथ दोस्तों की ही तरह रहती है। थोड़ी देर बैठकर नेहा और उसके भाई हमारे घर से चले गए थे। मैं बड़ी हैरान थी कि नेहा कई बार मेरे मायके में भी मुझसे मिलने के लिए आई थी। फिर हम दोनों की एक दूसरे के साथ घूमना फिरना भी रहता था। तब तो कभी नेहा अपने भाई को अपने साथ नहीं लेकर आती थी, तो आज मेरी ससुराल में उसके भाई का यहाँ आना मुझे बहुत खटकता रहा था। न जाने क्या बात थी, फिर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। मैं अपनी ननद को आवाज लगाने लगी कि पिंकी शायद कमरे के अंदर कुछ कर रही थी। उसे मेरी आवाज नहीं जा रही थी। पिंकी ने और मैंने खाना नहीं खाया था, जबकि हम लोग बाकी सबको खाना दे चुके थे। मैं ज्यादातर पिंकी के साथ खाना खा लिया करती थी, क्योंकि मेरे पति लेट नाइट घर आते थे। आज संडे था, इसलिए वह घर में ही मौजूद थे। मैं पिंकी के कमरे में गई तो देखा तो वह मोबाइल में बहुत बिजी थी। न जाने वह मोबाइल में क्या कर रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मैं जब उसके कमरे में जाकर मैंने उसे आवाज लगाई, तो उसने घबरा कर मुझे देखा था और झट से मोबाइल नीचे रख दिया था। मैंने कहा, पिंकी आओ, हम दोनों खाना खा लेते हैं। तो वह मेरी बात सुनकर जल्दी से अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़कर मेरे साथ खाना खाने के लिए आ गई थी। बस उसी दिन के बाद से मैंने अपनी ननद के अंदर बहुत बदलाव देखे थे। न जाने मेरी ननंद को क्या हो गया था। वह पहले से ही बहुत खुश रहने लगी थी। कुछ दिन गुजरे थे, फिर से नेहा और उसका भाई हमारे घर आ गए। मैंने नेहा से पूछा कि तुम अपने भाई के साथ ही हर जगह जाती हो क्या? वह कहने लगी, नहीं नहीं, मैं जब भी तुम्हारे यहाँ आने के लिए कहती हूँ तो मेरा भाई कहता है, चलो मैं अपनी गाड़ी पर तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड के घर छोड़ देता हूँ। यही आसपास उसके दोस्त का भी घर है, वह मुझे यहाँ लेकर आ जाता है। मैंने कहा, चलो अच्छा है, इस बहाने तुम भी जल्दी जल्दी मेरे ससुराल आती रहती हो। अब नेहा का अपने भाई को मेरे साथ लेकर आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन नेहा के यहाँ आने पर से मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा, मुझे जरा भी खबर नहीं थी। मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजड़ने वाली थी। जिस सुरेश के साथ में अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता रही थी, उसी सुरेश के हाथों मेरी सारी जिंदगी तहस नहस होने वाली थी। दरअसल मेरी ननंद नेहा के भाई के साथ भाग गई थी। उन लोगों का कोई अता पता नहीं था कि वह लोग कहाँ पर रह रहे हैं। कुछ दिनों की तलाश के बाद हमें खबर मिली कि उन लोगों ने शादी करवा ली है और वह कहीं दूसरी जगह पर रहते हैं, जिसका ठिकाना हमें अभी तक पता नहीं। ये बात खुद नेहा ने हमें बताई थी कि तुम्हारी ननंद मेरे भैया के साथ भाग गई है और वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। अब पूरे घर वाले मुझे ही दोष देने लगे। मेरी सास को तो 4 बातें सुनाने का मौका भी मिल गया था। वह हर बात पर मुझे कहती कि तुम हमारे घर में जब से आई है, तब से हम लोगों की जिंदगी ऐसे ही उजड़ी हुई है। अगर तुम्हारे साथ शादी मेरा बेटा नहीं करता,
तो तुम्हारी सहेली अपने भाई को लेकर इस घर में नहीं आती और मेरी बेटी हम लोगों का मुंह काला करके नहीं जाती। दरअसल मेरी ननद पिंकी बहुत अच्छी थी। उसके ख्यालातों से कभी नहीं लगता था कि वह इस तरह का कुछ कर देगी। हमेशा अच्छी और ज्ञान भरी बातें करती थी। पढ़ाई लिखाई में भी काफी होशियार थी और कभी भी किसी लड़के से बातचीत नहीं करती थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो गया मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं पिंकी का उसके साथ पहले से चक्कर था या फिर उसके घर पर आने के बाद उन लोगों की जान पहचान हुई थी। अब तो सुरेश भी मुझे ही दोष देने लगा था कि तुम ही अपनी सहेली को हर रोज हमारे घर पर बुलाती थी और साथ में उसका भाई आता था और तुमने ही उसके भाई के साथ पिंकी की तालमेल बिठाए और उसे भगा दिया। अब उन लोगों का मुंह काला हो गया था। पूरा समाज उन लोगों के ऊपर थू थू कर रहा था। शायद लोगों की बदनामी की वजह से वह गुस्से भरी आग से झुलस रहे थे और सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे थे। हालांकि मेरी इसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी। मैं भला अपनी ननद को किसी के साथ क्यों भागने दूंगी? मैं तो खुद इस चीज से हैरान थी, लेकिन मैं किसी को सफाई दूं, कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था। अब तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। अब इतनी बदनामी होने के बाद हर कोई सुरेश को ताने देता था और कहता था कि पहले तूने लव मैरिज कर ली, उसके बाद तेरी बहन भाग गई। तुम्हारा तो पूरा खानदानी ऐसा है। सुरेश के भाइयों ने भी उनके घर पर आना जाना बंद कर दिया। अब तो कोई भी रिश्तेदार उनके घर पर नहीं आता था। अब सुरेश को इतनी सारी बदनामी सहन नहीं हो रही थी, तो उसे शराब पीने की लत लग गई और शराब पीते पीते उसकी लत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वह पूरी तरह से बिगड़ चुका था। अब तो आए दिन वह मुझसे पर हाथ उठाता था और उस गलती की सजा मुझे हर बार देता था। मेरी ननद मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वह तो भाग गई थी और मेरे ससुर को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची थी, जिस वजह से वह सहन नहीं कर पाए और उनकी हार्ट अटैक में मौत हो गई। और मेरी सास तो मुझे पहले ही पसंद नहीं करती थी, तो फिर खाक क्या करेगी? इसीलिए वह तो अपने बेटे के कान भरती और कहती कि इसकी पिटाई करो। इसकी वजह से ही हमारी जिंदगी तहस नहस हुई है। अब तो सुरेश हर चीज का जिम्मेवार मुझे ही ठहरता था। वह कहता था कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन भाग गई, तुम्हारी वजह से मेरे भाइयों ने आना जाना बंद कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी की मौत हो गई। सब लोग मुझे ही गुनहगार बता रहे थे। सब लोगों का जैसे पूरा हुलिया ही बिगड़ गया था। उन लोगों के तुम लिए मैं जानी दुश्मन बन चुकी थी। अब सुरेश के हाथों में हर रोज पीटती थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद समय बदल जाएगा, लेकिन समय नहीं बदला। एक रोज ऐसा आया कि सुरेश ने मेरे साथ इतनी ज्यादा मारपीट कर दी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। जब यह बात माँ पापा को पता चली, तो वह लोग मुझे अपने घर ले गए और फिर से मुझे उसके घर पर नहीं भेजा और मेरी दूसरी शादी करने की तैयारी करने लगे। मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज से एग्री थी, क्योंकि सुरेश के हाथों पूरी जिंदगी में खुद की पिटाई नहीं करवा सकती थी। अब माँ पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा और उसके साथ मेरी शादी करवा दी। उस घर में मैं खुश तो थी, लेकिन मेरे मन में आज भी यही सवाल था कि आखिर पिंकी ने ऐसा क्यों किया? और अगर ऐसा पिंकी ने किया था, तो क्या इसकी वजह मैं ही थी? क्या मेरी वजह से नेहा घर में आती थी और अपने भाई को साथ लाती थी और पिंकी के साथ जान पहचान बनाती थी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।